हेलो फ्रेंड्स, आज सिंप्लेक्स मेथड सिखाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड अच्छे से क्लियर करने के लिए और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका मेरा एलपीपी का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। वो अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड समझो। अभी सिंप्लेक्स मेथड क्यों सीखना है? क्योंकि ग्राफिकल मेथड से आप एलपीपी सीख चुके हो। एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे ग्राफिकल मेथड से, लेकिन ग्राफिकल मेथड में कुछ लिमिटेशंस है। सो वो लिमिटेशन क्या है? उसमें दो वेरिएबल होने से, दो डिसीजन वेरिएबल होने से आप ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो सिंप्लेक्स मेथड अब दो वेरिएबल क्या, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, दैट इज फाइनिट नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल होने से आप सिंप्लेक्स मेथड सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। इट इज एन algebraic techniques for finding the optimal solution to our LPP. It is a step-by-step procedure for obtaining the optimal solution to our LPP. ये एक सिंप्लेक्स मेथड, इसमें एक एल्जेब्रिक मेथड है जिससे आप एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आप सभी जानते हो ओरिजिनल एलपीपी जब हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें n अननोन्स रहता है एंड m कॉन्स्टेंट्स। ये जो कॉन्स्टेंट्स और इनइक्वलिटीज ये मैक्सिमाइजेशन में स्पेशली लेस देन टाइप होता है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में लेस देन टाइप होता है। अभी इस इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है एंड कन्वर्ट करने के बाद आपको एक फीजिबल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन इधर से शुरू करते हैं। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो नाउ डिस्कस some basic ideas needed to solve LPP by the simplex method. Let us consider 2x plus 5y equal to 60, which is an inequality, also known as side condition constraint. So इधर ये जो लेस देन टाइप आप देख रहे हो, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये ज्यादातर यूज होता है। ऐसा इनइक्वलिटीज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में दिखा जाते हैं। अभी इधर आप नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड जो है 2x plus 5y एंड राइट हैंड साइड है 60। इसमें ये क्या है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड से छोटा है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वलिटीज इज एट लीस्ट एज लार्ज एज द राइट हैंड साइड। एज सच इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस इनइक्वलिटी इनटू एन इक्वलिटी बाय एडिंग अ नॉन नेगेटिव इक्वलिटी, that is S. So इस तरफ छोटा है,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस देन इक्वल टू, मतलब इससे छोटा नहीं तो इक्वल है, लेकिन हम क्या है ये लेस देन इक्वलिटी, जो ये लेस देन इक्वल जो साइन उसको हटाना चाहते हैं, हम इक्वल करना चाहते हैं। तो इस तरफ छोटा है तो हम कुछ ऐड करें, क्या ऐड करें? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दैट इज एस, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, जिसका वैल्यू पता नहीं है बोलकर इसको कहते हैं वेरिएबल। लेकिन इस एस का एक स्पेशल नेम है, वो है स्लैक वेरिएबल। सो हियर एस इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल. It is called slack variable because it takes up the slack or difference between the two sides. ये जो एस, ये एस क्या है, दोनों साइड को इक्वल कर रहे। इस तरफ कुछ कम था, कुछ ऐड करके कितना कम है वो पता नहीं है, कितना कुछ ऐड किया गया है, ऐड करने के बाद आपको मिला है 60। फिर से कह रहे इधर 2x + 5, इधर जो भी वैल्यू आता है x एंड y का वैल्यू पुट करने के बाद, तो मानो 60 से कुछ छोटा है, लेकिन कितना छोटा, वो 50 है ना 40 है ना 45 है ना 55 है, मतलब इस तरफ कितना, ये वैल्यू कितना है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा है। तो क्या है, हम कुछ ऐड कर रहे, वो भी पता नहीं है कितना ऐड करेंगे, मतलब 60 से कितना छोटा है लेफ्ट हैंड साइड वो पता नहीं है, तो जितना छोटा है उतना आपको ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद आपको मिल रहे एग्जैक्टली 60। सो ये इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटीज आपको रहेगा एलपीपी में, उसमें तो एक इनइक्वालिटीज नहीं रहेगा, कम से कम 2 इनइक्वालिटीज रहता है। सो आप क्या है, जितना भी इनइक्वालिटीज रहेगा, सभी इनइक्वालिटीज को आपको ऐसा इक्वलिटी में आपको कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि इक्वेशन फॉर्म करना है, जैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड में भी किए थे। सो अभी आप एस का बारे में समझे, ऐसा जरूरी नहीं है जो एसी लिखना है, आप इधर x1 x2 x3 सो ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो s1 s2 s3 जितना भी स्लैक वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस करना है। सो फर्स्ट वाला को s1 दे दिए, सेकंड वाला को s2 दे दिए, देन x3 दे दिए, ऐसा करके आप कर सकते हो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करना है, एस क्या है? एस है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसका वैल्यू नेगेटिव होना नहीं चाहिए और 0 भी होना नहीं चाहिए। सो एस को कहते हैं स्लैक वेरिएबल। दैट मस्ट बी एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। किसका लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी ऑफ द टाइप लेस देन, in order to inequality into an equality is called a slack variable. So आपको अभी शायद क्लियर हुआ। एस एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। किसका लेफ्ट हैंड साइड? इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड। किस टाइप का इनइक्वालिटी? लेस देन टाइप जब रहेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इनइक्वालिटी जो है वो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वेरिएबल ऐसा करते हैं जिसके लिए इनइक्वालिटी इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स एस जो है एस को कहते हैं स्लैक वेरिएबल। सो स्लैक वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिला। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर सिंप्लेक्स को समझाएंगे। नाउ लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एलपीपी। सॉल्व द एलपीपी। Maximize z equal to 3x1 plus x2 plus 3x3.
subject to 2x1 plus x2 plus x3 less than equal to 2, x1 plus 2x2 plus 3x3 less than equal to 5, and 2x1 plus 2x2 plus x3 less than equal to 6, and x1 plus x2 plus x3 greater than equal to 0. अब पहले से जानते हो LPP जब आप फॉर्मुलेट किए थे तब आप जानते हो जो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको कहते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये जो सब्जेक्ट टू बोलकर जो तीन इनइक्वालिटीज दिया गया है इसको कहते हैं साइड कंडीशंस और कॉन्स्टेंट्स, एंड थर्ड जो है एंड बोलकर जो लिखा है इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। इन तीनों पार्ट को मिलाकर आपका होता है LPP। तो ये एक ओरिजिनल LPP। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड में। अभी क्यू क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, जो सिंप्लेक्स मेथड इधर क्यू करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में हम डिसीजन वेरिएबल जब 2 होता है तभी हम ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। 3 वेरिएबल होने से, 4 वेरिएबल होने से, 5 वेरिएबल होने से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो जब भी कहें 3 से 2 से, एक्चुअली 2 से ज्यादा डिसीजन वेरिएबल आप आ जाता है तब कहें हम लोग सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। 3 वेरिएबल से आप ग्राफिकल मेथड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टफ है, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग 2 से ज्यादा वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल होने से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड 2 वेरिएबल होने से भी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ग्राफिकल मेथड में एक लिमिटेशन है, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, जस्ट 2 वेरिएबल होने से ग्राफिकल मेथड करोगे। 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं तो 2 वेरिएबल, तब क्या है सिंप्लेक्स मेथड। मतलब क्या है, सिंप्लेक्स मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। सो अभी ये जो ओरिजिनल जो LPP है, इस ओरिजिनल LPP को हम कन्वर्ट करेंगे एक मॉडिफाइड एक न्यू LPP में कन्वर्ट करेंगे जिसमें स्लैग वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो स्लैग वेरिएबल क्या है वो तो आपको पता चल गया। स्लैग वेरिएबल क्या है, द नॉन नेगेटिव quantity S that must be added to the left hand side of an inequality of the type less than equal to in order to convert the inequality into an equality is called the slack variable. So अभी इसको हम कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मॉडिफाइड LPP। Now subject to equal to 2, ये लेस देन इक्वल टू था, हम इक्वल टू किए हैं, मतलब इनइक्वालिटीज को इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो वी कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज into equalities by adding the slack variable to the left hand side of the respective inequalities. So इधर इस लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगा 2 से कम ही आएगा। तो 2 से कितना कम वो पता नहीं है, लेकिन 2 से कम है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है। सो हम क्या है, इधर S1 एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे, जो क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डिफरेंस जो था वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिए, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल आ गया, उसके बाद नेक्स्ट जो इनइक्वेशन है उसको हम लेते हैं। सो इधर हम S3 यूज कर रहे हैं एंड लास्ट जो इनइक्वालिटीज है इसमें हम S4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सभी जगह S3 S4 सबको लिखना है। इस जगह 2, इस जगह 4, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या लिए थे S1, देन S2,
देन S3, ठीक है। सो आप इधर ऐसा भी कर सकते हो, x3 के बाद x4, x5, x6 ऐसा करके लिख सकते हो, जो भी हो। S1 क्या है, फास्ट जो इनइक्वलिटी था उसका स्लैक वेरिएबल। S2 क्या है, सेकंड जो इनइक्वलिटी था उसका स्लैक वेरिएबल। एंड जो थर्ड जो इनइक्वलिटी है, जो थर्ड कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसका स्लैक वेरिएबल S3। सो अभी क्या है, S1 इधर पहले से ही हम तो वो स्लैक वेरिएबल S1 फास्ट इनइक्वलिटीज के लिए लेकर आए थे, लेकिन उसके साथ ऐड हो रहे क्या है, वो दिखाई नहीं दे रहे। S2 तो है और S3 भी है, कौन सा फॉर्म में है, 0 इंटू फॉर्म में है, 0 इंटू S2 एंड 0 इंटू S3। मतलब क्या है, वो जो इनइक्वलिटीज है, इनइक्वलिटीज में जो इनइक्वलिटीज जो था उसको तो आप S1 से इक्वलिटी में कन्वर्ट किए, लेकिन उधर सिर्फ S1 लिखने से नहीं चलेगा, S2, S3 भी लिखना है। सो इधर क्या नहीं है, S1 नहीं है, सो 0 इंटू S1। इधर S2 तो हम लेकर आए थे एडजस्ट करने के लिए, एंड उसके बाद 0 इंटू S3। ठीक है, इसी तरह इधर 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस S3। सो अभी नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशंस है उसमें S1, S2 एंड S3 को भी जोड़ रहे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो जो स्लैक वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। सो S1, S2, S3 सभी क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये जो अभी LPP आपके सामने है, इसको कहते हैं न्यू LPP और मॉडिफाइड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ स्लैक वेरिएबल्स। क्लियर? इधर हम लोग एक मॉडिफाइड LPP कर चुके थे, तो हम वो मॉडिफाइड LPP को हम उस साइड में लिखे हैं। सो द न्यू मॉडिफाइड LPP इज बोलकर देखो, सेम चीज लिखा गया है, वो उस तरफ रहेगा तो हम लोगों को सुविधा होगा। उधर से जितना भी वैल्यूज हम इधर देखेंगे सबके हैं इस टेबल में फिलअप करेंगे। अब ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही ज़रूरत है सिंप्लेक्स मेथड सीखने के लिए, ये टेबल बहुत ही ज़रूरत है। ऐसा एक टेबल में सिंप्लेक्स का जो रिजल्ट है, जो ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है, वो आपका एक टेबल में नहीं होगा, कम से कम 2 टेबल तो ज़रूरत है ही। इसलिए सेम टेबल हम नीचे और एक करेंगे, और ज़रूरत है और एक करेंगे, लेकिन आपको पहले ये टेबल का बारे में सीख लेना है। टेबल का कौन सा रो को क्या कहते हैं, कौन सा कलम को क्या कहते हैं, तो ये सब आगे जान लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम कहें उधर से हम कुछ वैल्यू हम इधर फिल अप करेंगे। अभी हम एक चीज़ कह देते हैं, जो सिंप्लेक्स जो मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ अ LPP, if it exists, can always be found in one of the basic feasible solution. So optimum solution अब सिंप्लेक्स मेथड आप कर रहे हो, तो आपका क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, LPP का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, तो आपको ज़रूर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड में देख चुके हो, जो हम लोग कैसे फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, आइडेंटिफाई कैसे किए थे, लेकिन इधर उतना ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो द सिंप्लेक्स मेथड हैज़ द merit that it does not require to identify of all the possible basic feasible solution. तो आप अभी इसमें सुविधा क्या है, जो आपको आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, वो आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। फिजिबल जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा,
एक ही साथ एक ही टाइम में। ठीक है, तो अभी हमारे जो टेबल है, इस टेबल का नाम है, जो फर्स्ट टेबल जो आता है, हम लोग फर्स्ट टेबल जो करते हैं सिंप्लेक्स में, फर्स्ट टेबल को कहते हैं इनिशियल टेबल। ठीक है, तो वो फर्स्ट टेबल है, इसलिए इनिशियल टेबल नंबर 1। और अभी हम इधर से स्टार्ट करें। ये जो कलम आप देख रहे हो, ये जो CB लिखा है, ये जो कलम है आप देख रहे हो, ये है आपका फास्ट कलम। ठीक है, हम फास्ट कलम से आपको एक्सप्लेन करें तो ये है ऑब्जेक्टिव कलम, ये है ऑब्जेक्टिव कलम। बार बार कह रहे हैं, आप नोट करके रखो, ऑब्जेक्टिव कलम। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड जो कलम है, इस सेकंड कलम जो आप देख रहे हो, ये जो XB लिखा है, इसको कहते हैं बेसिक वेरिएबल कलम, बेसिक वेरिएबल कलम। ठीक है, ये सेकंड कलम में आप क्या है, बेसिक वेरिएबल को एंट्री करोगे, तो ये है बेसिक वेरिएबल कलम। उसके बाद और इसको वेरिएबल कलम भी कहते हैं, बेसिक वेरिएबल, नहीं तो वेरिएबल कलम, नहीं तो प्रोग्राम कलम कहते हैं। फिर से कह रहे हैं, ये है आपका ऑब्जेक्टिव कलम, सेकेंड वाला को वेरिएबल कलम और प्रोग्राम कलम कहते हैं। अभी हम ये थर्ड जो कलम है, जो स्मॉल लेटर B लिखा है, स्मॉल लेटर B लिखा है, इसमें आप कहें वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स लिखोगे। वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स मतलब जो इनइक्वेशंस था, जिसको आप इक्वलिटी में कन्वर्ट किए हैं, उसका राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, जैसे उधर 2, 5, 6 है, सो इधर 2, 5, 6 सीरियली बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड जो कलम है, इस थर्ड कलम में क्या बैठ रहे, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू बैठ रहे। ठीक है, तो इस कलम का कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन इधर आप देख रहे हो जो CJ बोलकर एक रो आप ऊपर देख रहे हो, एकदम ऊपर आप देख रहे हो CJ बोलकर एक रो है, उस रो को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रो। ऑब्जेक्टिव रो, तो क्यों इसको ऑब्जेक्टिव रो कहते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव कलम कहते हैं, वो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको अभी तब आपको समझाएंगे। उसके बाद ये था ऑब्जेक्टिव रो, और ये जो रो है ZJ, और ZJ का नीचे आप देख रहे हो ZJ माइनस CJ, ये जो रो है, ये ऊपर वाला ZJ फाइंड आउट करने के लिए ये रो बनाया गया है। अब वो जो रो है ZJ रो नहीं देने से भी आपको चलेगा, ZJ माइनस CJ, ये रो हम अभी इधर इसका माने क्या है, ये जो रो है, इस रो को कहते हैं नेट इवैल्यूएशन रो और इंडेक्स रो। नेट इवैल्यूएशन रो और इंडेक्स रो जो, ठीक है, थर्ड जो कलम आप देख रहे हो जिसमें स्मॉल b लिखा है, तो स्मॉल b ये है वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल। सो वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल, इसमें आप जो इक्वलिटीज जो आप बनाया, इनइक्वलिटीज से इक्वलिटी बनाया, और आपका राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है दिखाई दे रहे 2, 5, 6, सो इधर 2, 5, 6 सीरियली बैठेगा। और इस कलम का ना एक स्पेशल नेम है कांस्टेंट कलम रो। इधर आपको याद रखना है ZJ माइनस CJ आपका जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इधर जितना भी वैल्यूज आएगा, जब तक सभी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है, तब तक आपका टेबल कंटिन्यू करना है। सो ये हो गया। उसके बाद इधर बहुत सारे कलम आप देख रहे हो, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये सब बहुत सारे कलम जो क्या है 3 कलम के, मैंने थर्ड कलम के बाद बहुत सारे कलम आ रहे, वो कलम में सब क्या है, ये जैसे फर्स्ट कलम A1 जो कलम है, इस कलम में आपको क्या है x1 का जितना भी कोफिशिएंट्स है कांस्टेंट से, जैसे इधर 2, 1, 2, सो इधर बैठ जाएगा 2, 1, 2। सो A2 में क्या क्या बैठ जाएगा 1, 2, 2, सो 1, 2, 2, ठीक है, इसी तरह सब में। और ये कलम कभी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना स्लैब वेरिएबल है और कितना
डिसीजन वेरिएबल है। उसके बाद ये जो कलम कलम आप देख रहे हो, इस कलम में आप देख रहे हो नाम हेडिंग क्या है, चेकसम। ये एक स्पेशल कलम है जिससे आप कहें इस टेबल में, मतलब फर्स्ट टेबल इनिशियल टेबल में आपका चेकसम का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम इधर रखेंगे। इधर चेक सम नहीं करेंगे लेकिन सम करेंगे, चेक नहीं करेंगे मतलब सम करेंगे, लेकिन सेकंड कॉलम में चेक सम करेंगे, थर्ड कॉलम में भी चेक सम करेंगे। इससे क्या है आपका कोई एक स्टेप में कुछ गलती हो गया तो वो चेक सम से पता चल जाएगा। देन रेशियो क्या है, रेशियो आपको रेशियो से पता चलेगा। तो वो हेडिंग देख रहे हो, लेकिन इधर रेशियो से आपको पता चलेगा जो इधर से कौन सा वेरिएबल, कौन सा स्लैक वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल इस टेबल से बाहर जाएगा और कौन सा टेबल अब इधर से जेड माइनस सी जे, ये इवैल्यूएशन जो नेट इवैल्यूएशन जो रो है, इधर भी बहुत सारे वैल्यूज होगा। उनमें से कोई वैल्यू है अभी जैसे बताया जेड माइनस सी जे मानो नेगेटिव आया, जो नेगेटिव आएगा उधर से पता चलेगा कौन सा वेरिएबल एंटर करेगा। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, सो अभी टेबल के बारे में कुछ कौन सा कॉलम क्या है, क्या बैठेगा, ये थोड़ा बहुत पता चल गया। अभी हम धीरे धीरे उधर से वैल्यू पुट करेंगे, नोटिस करो क्या है। सो फर्स्ट हम ये ऑब्जेक्टिव जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे, लेकिन ये नहीं आगे एक्स बी, माने ये जो बेसिक जो वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल इधर लिखेंगे। सो इधर जो स्लैक वेरिएबल आया है S1, S2, S3 सब लिखेंगे, लेकिन सीरियली लिखेंगे। तो इधर क्या था, ऑब्जेक्टिव ये कॉलम है। सो S1, S2, S3 ऑब्जेक्टिव से लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। अभी नोटिस करो जो ऑब्जेक्टिव में ये S1, S2, S3 दिया नहीं गया, सो उसको भी आप ऐसा लिख सकते हो 0 into x S1 plus 0 into S2 plus 0 into S3। ठीक है, तो उधर से कोफिशिएंट लिखो, सी माने कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, किसका, ये जो बेसिक जो वेरिएबल है उस बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट। सो इधर 0 0 0 कहाँ से लेना है, फिर से क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आपको देखना है, इसीलिए इस कॉलम का नाम है ऑब्जेक्टिव कॉलम। ठीक है, सो इधर बेसिस वेरिएबल, इधर जब भी कोई वैल्यू आप लिखोगे और इसका सामने जो वेरिएबल है उसको देख कर इसका कोफिशिएंट लिखोगे। सो ये जो कोफिशिएंट आएगा कहाँ से, जब भी आपको कोफिशिएंट लिखना है सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखना है। ठीक, इसी तरह सी माने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट, इधर हम सभी कोफिशिएंट लिखेंगे 6 जो x1, x2, x3, s1, s2, s3 सबका कोफिशिएंट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर, जैसे 3 1 3 0 0 0। ठीक है, सो ये है ऑब्जेक्टिव रो। इसमें हमेशा आप ऑब्जेक्टिव वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव में जितना भी वेरिएबल यूज किया गया हो, वो डिसीजन वेरिएबल हो, स्लैक वेरिएबल हो, सबका कोफिशिएंट आप इधर कंटिन्यू लिखते जाना है। तो उसके बाद हमारे b, स्मॉल b, सो इधर ये है कांस्टेंट कॉलम, जिसमें आप क्या है राइट हैंड साइड का वैल्यू आप लिखोगे, कांस्टेंट्स का जो वैल्यूज है, राइट हैंड साइड का जो वैल्यूज है 256 वो लिखना है। सो इस सम में 256, सब सम में तो 256 नहीं रहेगा, जिसमें जैसा रहेगा इधर लिखना है, लेकिन सीरियली लिखना है। उसके बाद A1 में आप क्या लिखोगे, A1 में आएगा 2 1 2, मतलब क्या है, इस कॉलम को देखो x1 लिखा है, सभी x1 का कोफिशिएंट इधर कंटिन्यू इस कॉलम में लिखना है। ठीक, इसी तरह x2 लिखा है, सो ये 1 then 2 ठीक है। देन A3 जो है, A3 में आप क्या लिखोगे, x3 का जितना भी कोफिशिएंट है 1 3 3 आप करोगे। A4 ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आप क्या क्या लिखोगे, S1 का जो भी कोफिशिएंट है इधर से नोटिस करो, ये 1 0 0, सो 1 0 0।
देन S2 का जो कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे, ये क्या था 0 1 0, एंड S3 का जो कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे क्या है 0 0 1। ठीक है, तो वो जो मॉडिफाइड जो LPP है उसको देख कर इस टेबल को फिलअप किए हैं। उसके बाद इधर हम क्या है चेक सम करेंगे। चेक सम हम स्टार्ट करेंगे इधर से 2 से 0 तक सम करेंगे। सो 2 + 2 4 हुआ, 4 + 1 5 हुआ, 5 + 1 6 हुआ, 6 + 1 7 हुआ, 7 + 0 7 हुआ, 7 + 0 7 हुआ। सो ये 7। ठीक है, हम इधर स्टेप एक स्टेप आपको अच्छे से समझा रहे, नोटिस करो क्या क्या हो रहे हैं। उसके बाद इधर और एक्सप्लेन नहीं करे, 5 से एकदम 0 तक आप ऐड करके देखो, इधर आपका आ रहे 12। ठीक इसी तरह 6 से 1 तक ऐड करके देखो 12 आ रहे। ठीक है, तो कैसे हुआ चेक सम पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, रेशियो एकदम लास्ट में होगा। अभी हम करेंगे ZJ का रूल क्या है, ये जो कलम है 0 0 0 जो ये जो कलम है, इस कलम के साथ ये हमेशा ये जो ऑब्जेक्टिव जो कलम है उसके साथ ये A1 कलम को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। कैसे, आपको जस्ट प्रोसेस दिखा रहे एक बार। 2 × 0, ये 2 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 0। ठीक, तो ये हुआ 0। ठीक इसी तरह इसी कलम के साथ माने A2 के साथ, A2 जो कलम है ये कलम के साथ CB वाला जो कलम है उसमें जो वैल्यूज है उसको ठीक इसी प्रोसेस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 0, 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 0, सो दिस इज 0। ठीक इसी तरह सिमिलरली सभी में आएगा 0। और फर्स्ट इनिशियल टेबल में जब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है जिसमें लेस देन टाइप कॉन्स्टेंट्स रहता है, सो ZJ हमेशा फर्स्ट इनिशियल टेबल में 0 होता है। उसके बाद ZJ - CJ, इधर ZJ आप देख रहे हो 0 और ठीक ऊपर आप देख रहे हो CJ 3 है। सो आपका आ रहा है -3 0, ये 1 सो -1 0 और ये 3, ये क्या है -3, इधर 0 और ये 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0। ठीक है, सो इस जगह आप देख रहे हो जो ZJ - CJ जो क्या है याद रखिएगा, ये हमेशा ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ये 0 0 0 ये सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन ये तीन चीज में, इन तीन कॉलम में आपका क्या आया -3 -1 -3, सो क्या है लेस देन 0 आया। तो इधर -3 ये जो फर्स्ट वाला जो -3 है इसको हम एरो साइन देंगे। आप बोल सकते हो इसको एरो देने से सुविधा होता, हाँ आप इसको भी कर सकते थे, हम इसको दिए हैं। तो जब क्या है दोनों वैल्यू सेम आएगा तो आप किसी एक को एरो आप दे सकते हो। इस एरो को कहते हैं एंटरिंग साइन। ठीक है, सो मान लो ये -3 नहीं है, इसका बदले में इधर -4 आया। मान लो -4 आया तो जो सबसे छोटा होगा छोटा नेगेटिव होगा, ZJ - CJ का वैल्यू जिसका नेगेटिव आएगा, मतलब छोटा नेगेटिव आएगा, सबसे छोटा वैल्यू आएगा, उसी को आपको एरो देना है। तब ये एरो देने से ठीक नहीं रहता, ये वाला होना चाहिए था। लेकिन जब क्या है दोनों ही सेम आता है, अब किसी एक को आप एरो दे सकते हो। लेकिन हम शुरू करें एकदम फास्ट से। ठीक है, तो फिर से कह रहे हैं आप इस जगह भी कर सकते हो, इस जगह भी कर सकते हो। अच्छा, इधर जो इस जगह थोड़ा होगा 1। ठीक है, इस जगह होगा, हम एक्सट्रीमली सॉरी, वो इस जगह था 1, हम ध्यान नहीं दिए, तो ये 1 और इसको आप ऐड करो 12 आएगा। ठीक है, 12 आ रहे, देखो नोटिस करो 12 आ रहे। तो इतना तक आप समझे, तो इसको एंटरिंग साइन कहते हैं। अभी हम रेशियो करेंगे, और रेशियो कैसे होगा, रेशियो होगा 2 / 2। सो 2 / 2। अब नोटिस कर रहे हो किसके साथ किसको डिवाइड हो रहे, ये जो कॉन्स्टेंट्स का जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू था, सो ये जो वैल्यू 2 है, इस 2 के साथ ये वाला 2 डिवाइड हो रही। क्यों हो रही, क्योंकि ये एरो दिया गया है। सो इसी कलम का जितना भी वैल्यूज है, इसी कलम में जितना भी वैल्यूज है, सो क्या है वो रेशियो फॉर्म करेगा इस कलम के साथ।
सो 5 डिवाइडेड बाई, ये 5 डिवाइडेड बाई 1, सो होगा 5. सो इधर आ रहे 1, इधर क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2, इधर आ रहे 3. सो ये जो रेशियो है ये दिखाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट 1, 5, 3 लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम करें तो इसीलिए कहें ये आपको दिखा रहे. सो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 1 5 हुआ, और 6 डिवाइडेड बाई 1 2 आपका 3 हुआ. सो इधर से आपको नोटिस करना है सबसे छोटा जो रेशियो है तो उसमें आपको ये वाला साइन देना है. ठीक है, एक देख रहे हो एंटरिंग साइन, इसको कहते हैं लीविंग साइन. सो इस साइन को देखकर पता चलता है जो कौन इस टेबल से बाहर जाएगा, और इस साइन को देखकर पता चलता है कौन इस जो नया जो टेबल करेंगे उस टेबल में कौन एंटर करेगा. कौन नया टेबल में लिखा नहीं रहेगा वो S1, नेक्स्ट जो टेबल हम फॉर्म करेंगे उसमें S1 लिखा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा. उसका बदले में कौन आएगा X1. सो A1 किसका वेरिएबल कोफिशिएंट है, X1 का कोफिशिएंट. सो X1 S1 का जगह आ जाएगा. ठीक है, तो फिर से कह रहे ये जो एंटरिंग साइन जिस कलम को आपको इंडिकेट करेगा वही वेरिएबल उसी का, ये तो कोफिशिएंट A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ X1. सो कोफिशिएंट A1 नहीं एंटर कर रहे, इस जगह हमेशा वेरिएबल में बैठेगा. तो कौन सा वेरिएबल आएगा S1 का बदले में, कौन सा वेरिएबल आएगा X1 वेरिएबल. और S1 क्यों जा रहे, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो छोटा है, छोटा रेशियो है, सबसे छोटा वैल्यू 5, 3 इससे भी बड़ा है, इसलिए 1 वाला जो रेशियो है, छोटा वाला रेशियो रूल है वो बाहर चला जाएगा, इसलिए वो एरो इधर लिविंग साइन का दिया गया है. सो S1 नेक्स्ट टेबल में S1 चला जाएगा, X1 एंटर करेगा. ठीक है, सो इस टेबल को अच्छा से समझे शायद. अभी नेक्स्ट टेबल, now this is the second table, same structure. So table number 2. टेबल नंबर 2 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ZJ माइनस CJ जो प्रीवियस जो कलम है, जो इनिशियल जो टेबल है, जो प्रीवियस जो टेबल है, इस टेबल का जो ये जो रो है ZJ माइनस CJ जो रो है, इस रो में कहें सभी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, 0 और 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए था. लेकिन आप देख रहे हो ये तीनों वैल्यू नेगेटिव आया, इसीलिए कहें आपको सेकंड जो टेबल है उस टेबल को करना पड़ रहा है. इसमें से कुछ ये तीनों वैल्यू, ये तो सब 0 0 है ही, और तीनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाता तो आपका सेकंड टेबल का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अभी इधर 2 वैल्यू सेम था बोलकर हम फर्स्ट वाला को हम यूज किए हैं, और इनमें से कोई बड़ा छोटा वैल्यू आप देखोगे, मतलब नेगेटिव में जो छोटा नेगेटिव जो है उसी को आपको एरो देना है. अभी इधर A1, A2, A3, A4, A5, A6 ठीक है दे दिए. अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट आप लोगों का ये काम क्या है, ये हमेशा सेम बैठता है, तो वो क्या है ऊपर का जो ऑब्जेक्टिव जो कलम है इनिशियल टेबल में, उसमें जो लिखा है वो देखकर लिखते जाओ. वो क्या लिखना, उसके बाद आप इधर आओगे. क्या था, लिविंग साइन किसको दे दिया गया है, S1 को कह रहे हैं बाहर जाओ, तो S1 बाहर चला जाएगा, और ये क्या है S1 अंदर आएगा. सो S1 अंदर आ रहे. ठीक है, तो S2, S3 वो एज इट इज बेटर रहेगा, क्योंकि इधर कोई सिंबल यूज नहीं किया गया, लिविंग साइन इधर दिया नहीं गया था, इसलिए ये दोनों बेटर रहेगा. इधर जो कोफिशिएंट S2 का कोफिशिएंट 0, ये S3 का कोफिशिएंट 0 है, 0 ही बैठेगा. X1 का कोफिशिएंट, ये CB जब भी आप देखोगे इसका नाम याद करो, ऑब्जेक्टिव कलम. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आपको कोफिशिएंट लेकर आना है. सो X1 का जो कोफिशिएंट है वो लेकर आओ. क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 का कोफिशिएंट है 3, सो 3 लेकर आओ. ठीक है, उसके बाद अभी वो जो पहले वाला जो टेबल है उस टेबल में हम कहें
ये जो एरो जो लिविंग जो साइन है, ये लिविंग साइन इधर मानो पीछे से वो बैक करे और इंटरिंग जो साइन है वो ऊपर जा रहे। सो वो दोनों ये बैक कर रहे और ये ऊपर जा रहे, तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे, तो उसको बॉक्स में लिख देते हैं। सो इसको कहते हैं पाइवोट एलिमेंट और की एलिमेंट। ठीक है, पाइवोट और की एलिमेंट कहते हैं। तो इसको आप बॉक्स से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी इसका जरूरत है, उसका आगे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं था, लेकिन अभी इसका जरूरत है बोलकर कहें इसको आगे बॉक्स बना लिए। सो 2, ये जो 2 है, ये 2 को हम की एलिमेंट और पाइवोट एलिमेंट कहते हैं। अभी इधर से ये की एलिमेंट क्यों कहते हैं? की चाबी, मतलब सेकंड टेबल का चाबी इधर से है, मतलब इस जगह से अभी स्टार्ट करना। इतना तक हो जाने के बाद आप कहें और कुछ नहीं कर सकते जब तक ना आप की एलिमेंट आपको पता है। की एलिमेंट क्या है? 2। सो 2 से ये जो डिवाइड करना है, 2 से 7 तक जितना भी वैल्यूज है सबको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि की एलिमेंट 2 है। सो 2/2 हम इधर नहीं दिखाए, जस्ट 1, 2/2, 1 अगेन 1/2, हाफ इधर भी 1/2, ये 0, 0, 7/2। फिर से कह रहे की एलिमेंट से ये जो रो है, इस रो में 2 से 7 तक जितने भी वैल्यूज है सबको 2 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, तो की एलिमेंट का काम अभी हो गया। अभी जो की एलिमेंट जो था 2, वो देखो अभी 1 में कन्वर्ट हो गया। यही हम लोगों का टारगेट है, की एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना। तो ये जो रो है, इस टेबल का जो फर्स्ट रो है, इसको हम R1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और पुराना वाला जो टेबल का जो रो है, इसको R1, इसको R2 और इसको R3 बोलेंगे। लेकिन पुराना वाला जो टेबल है उसका रो 1 को R1 ओल्ड बोलेंगे, इसको R2 ओल्ड बोलेंगे, इसको R3 ओल्ड बोलेंगे। लेकिन इधर हम बोलेंगे R1 न्यू। अभी R2 जो न्यू है, R3 जो न्यू है, तो ये दोनों रो का जो इस जगह जो वैल्यू, उसको आपको एनी हाउ 0 करना है। सो फिर से कह रहे, ये जो की एलिमेंट था 2 को एनी हाउ 1 करो। 1 करने के बाद आप नीचे, नहीं तो ये मानो की एलिमेंट है इस जगह होता तो कहे ये 1 हो जाता। ठीक है, और उसका ऊपर और नीचे जो भी नया रो आता उसमें इस कलम में 0 करना था। सो ये जो 1 है, इस 1 का जो नीचे वाला जो 2 रो है उसको 1 का ठीक नीचे एनी हाउ आपको 0 करना है। और ये की एलिमेंट मिडिल में होता तो उसका ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो में भी आपको 0 करना था। ये की एलिमेंट मानो ये इस जगह होता तो आपका 1 इस जगह आता, तो ऊपर वाला दोनों रो को 0 करना था। मिडिल में 1 आता, मतलब मिडिल में की एलिमेंट होता तो इधर आपका 1 आता, की एलिमेंट्स को डिवाइड करने के बाद 1 आता, तो ऊपर और नीचे वाला जो रो है उसको 0 करना है। ये आपका रूल है, ये आपका टारगेट है। सो इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, तो इसके लिए आपको क्या है, एक फॉर्मूला करना है। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जगह एक एक टाइप का प्रोसेस से फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन हम जो फॉर्मूला आपको दे रहे हैं बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कोई भी आसानी से याद रख सकता है। तो ये क्या है, फर्स्ट जो इसको 0 करना है। ठीक है, ये कौन सा रो है, ये कौन सा रो का आपका टारगेट है, R2 न्यू। सो आप क्या लिखोगे, R2 न्यू। ठीक है, सो R2 न्यू, ठीक है, R2 न्यू में फिलअप करना है, R2 न्यू में वैल्यू पुट करना है। सो इसलिए ये सिंबल कैसे, कौन सा रूल से, ये R2 है तो R2 न्यू ओल्ड लिखो, माइनस R1 न्यू। याद रखिएगा, न्यू ओल्ड न्यू, सिस्टम क्या है, ये न्यू लिख रहे हो तो ये ओल्ड लिखा जाएगा और ये न्यू लिखा जाएगा। ये 2 है तो फर्स्ट वाला 2 ही लिखोगे। ठीक है, और 90% केसेस में माइनस ही होता है, इसलिए माइनस दे दीजिए और जरूरत पड़े तो आप प्लस दे सकते हो। कौन सा जाएगा,
मानो इस जगह माइनस है तो तब क्या है आपको माइनस का जगह प्लस करना है, मतलब ये वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए हम लोग कहें इधर माइनस ले रही। इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव है तो इस जगह मानो ये वैल्यू नेगेटिव है, सो आप 2 रो फाइंड आउट करना चाहते हो तो नेगेटिव का बदले में आप प्लस लेना है, ठीक है। सो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो इसीलिए कहें आपको माइनस करना है। और एक चीज कहते हैं इस 1 से आपको 0 में कन्वर्ट करना है, इस 1 को आपको 0 में कन्वर्ट करना है। सो 1 से कम करना है इसलिए माइनस आ रहे, और 2 से कम करना है इसलिए जे नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला बनाएंगे उसमें भी माइनस होगा। मानो ये -1 होता सो -1 से 0 में जाना पड़ेगा, सो क्या है वो तब आप प्लस करते हैं क्योंकि आपको ज्यादा वैल्यू में जाना पड़े। मानो ये -2 होता सो -2 से 0 में जाना पड़ेगा तब आपका फॉर्मूला में प्लस आ जाता, ठीक है। तभी माइनस होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों का जरूरत नहीं है। आप 1 के लिए सोचो 1 पॉजिटिव है सो ये आपको 1 से 0 में आना पड़ रहा है इसलिए माइनस करना है, ठीक है। अभी क्या है राफ करोगे, ठीक है। राफ के लिए हम रेटिंग यूज कर रहे हैं, जो भी राफ करेंगे रेटिंग से करेंगे। सो R2 ओल्ड में क्या है इस जगह 1 है, ठीक है। और R1 न्यू, ठीक इसी जगह R1 न्यू में क्या है 1, सो 1 - 1 करने से देखो 0 आ रहे, सो इधर 0। मानो इस जगह 1 नहीं है, इसका बदले में मानो 3 है, सो ये आप लिखोगे 3 - 1 करने से क्या कभी 0 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी नहीं, कभी 0 नहीं आएगा। आपको तो 0 ही करना है, इस जगह 0 करना है तो आप इसमें क्या करोगे ये तो R1 न्यू में तो 1 है ही, आप इधर 3 into करोगे मतलब आपका फॉर्मूला में 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे ये 1 था तो R2 ओल्ड में 1 है, R1 न्यू में सेम जगह 1 है, दोनों माइनस करो तो ये हमेशा 0 होगा। सो इस फॉर्मूला में और चेंजेस नहीं है, मतलब इसमें कोई कोफिशिएंट देने का जरूरत नहीं। इसको कभी चेंज मत कीजिएगा, ऐसा इधर कोफिशिएंट ऐड नहीं कीजिएगा, कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई करके नहीं लिखिएगा, सिर्फ क्या है सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी एडजस्ट करना है सेकंड पार्ट में। फिर से करें न्यू ओल्ड न्यू सिस्टम में आपको करना है। ये 2 के लिए करना चाहते हो तो ये भी 2 होगा, और ये क्या होगा कौन सा रो हम लेंगे जिस रो में की एलिमेंट है, जिस रो में की एलिमेंट है मतलब जिस रो में की एलिमेंट था उसको 1 बना चुके, न्यू टेबल का उसी रो को यूज करना है। फिर से कह रहे हैं न्यू ओल्ड न्यू, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, और ये कौन सा न्यू होगा हमेशा जिस रो हम पहले से बनाकर रखते हैं, मतलब जो रो की एलिमेंट से बनता है, की एलिमेंट से मतलब की एलिमेंट को डिवाइड करने से जो रो बनता है न्यू टेबल में उसी रो को हमेशा यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम इसको 0 बना पाएंगे। ठीक इसी इस फॉर्मूला से हम इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह और इस जगह इस जगह फिल अप करेंगे। तो हम क्या है रफ कर रहे हैं। सो R2 ओल्ड में क्या है 5 से ये इधर से इधर तक फिल अप करना है। सो 5 से 12 तक आप ओल्ड का वैल्यू लिखते जाओ। 5 1 2 3 0 1 0 12। उसके बाद माइनस है, सब में माइनस दे दो। उसके बाद R1 न्यू में इधर से इतना तक जो भी है कंटिन्यू लिखते जाओ। ये आपको क्लियर नहीं हुए इसलिए बाउंड्री दे देते हैं, ठीक है। इस जगह क्या हो रही है 4, इस जगह हो रही है 0 जो हम लोगों का ऑलरेडी लिख चुके टारगेट है। इस जगह हो गया आपका एलसीएम 2, तो इधर 4 - 1 दैट इज 3/2। इस जगह एलसीएम 2 तो 6 5/2। इस जगह आपका एलसीएम आ रहा है -12। इस जगह आ रहा है 1, इस जगह आ रहा है 0 और इस जगह आपका आ रहा है 2 एलसीएम। सो 24 से आप 7 माइनस कर दो, सो 17/2। अभी आप कहें ये जो 4
से 0 तक जितना भी वैल्यू है सबको ऐड करो। करने के बाद आपको 17/2 आते हैं, तो आपका फॉर्मूला एकदम परफेक्ट चल रहा है। और इधर जो राफ करने के टाइम कोई गलती नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। लेकिन ये टोटल आपका सेम नहीं आता है, तो एक बार इस राफ को चेक करो, नहीं तो इस फॉर्मूला को और एक बार चेक करो। फिर से कह रहे जो 4 + 0 + 3/2 + 5/2 + -1/2 + 1 + 0 करने के बाद आपको 17/2 आ जाता है। सो आप डेफिनेटली आप समझो जो आपका जो फॉर्मूला जो है अब एकदम परफेक्ट है। और इधर जो राफ आप किए हो, इस राफ में कैलकुलेशन भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर से कह रहे ये कैलकुलेशन गलती हो ही जाता है बहुत जन का, तो ये पता चल जाएगा जो कहाँ गलती हुआ। इधर से इतना तक ऐड करके देखो 17/2 आ रहे कि नहीं। और एक चीज, कभी भी इसमें कहें डेसिमल वैल्यू नहीं लीजिएगा, फ्रैक्शन में आप रखिएगा, ठीक है। सो इस जगह क्या क्या लिखेंगे हम, 4, ये 0, ये 3/2, ये 5/2, ये -½ ये 1, वो 0, 7/2। ये 0 तो पहले से हम लिख कर रखे थे, जो ये मेरा टारगेट था, और इसको 0 करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया। ये जो राफ है, ये राफ एक पेज ले लीजिएगा, उस पेज में कीजिएगा, ठीक है। ये राफ, हाँ, इधर गंदा मत कीजिए। सो ये टेबल का नीचे भी मत कीजिएगा, राफ आप एक पेज में सॉल्व करोगे। सो हम इसको मिटा दे रहे, ठीक है। अभी हम इस R3 न्यू के लिए, सो R3 न्यू में सब फिलअप करना चाहते हैं, तो क्या रूल था, न्यू ओल्ड न्यू। सो ये होगा ओल्ड और ये होगा न्यू। लेकिन ये कौन सा न्यू लेंगे, हमेशा वही न्यू लेंगे जो क्या है पहले एकदम फास्ट जो रो बना लेते हैं, मतलब जो की एलिमेंट को डिवाइड करने के बाद जो रो आता है, सो उसी रो से आपको करना है, ठीक है। सो ये हमेशा, मतलब इस टेबल में जितना भी रो को चेंज करना है, रो का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस जगह आपको R1 न्यू ही आएगा, ठीक है। अभी ये क्या है, R2 ओल्ड, हाँ, ये R3 न्यू है। सो आपको R3 न्यू करना है। R3 न्यू में क्या है, 2 है, 2 से आपको 0 में जाना पड़ेगा। सो वो आपको माइनस करना है, क्योंकि 2 से 0 मैंने कम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 2 से 0 में जाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स माइनस करना है। अभी क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, थोड़ा रफ करो। सो इस जगह नोटिस करो, इस जगह हम कुछ इधर एडजस्ट करेंगे। क्यों, देखो R3 ओल्ड में क्या है, R3 ओल्ड में है 2, R3 ओल्ड में है 2, और आपका टारगेट है 0, ठीक है। सो R1 न्यू में क्या है, इसी जगह में 1। सो 2 - 1 करने से कभी 0 आता है, कभी नहीं। सो आपको एनी हाउ 0 करना है। सो क्या करेंगे, आपको पहले ही बता दिए थे, इधर कोई कोफिशिएंट ऐड नहीं करेंगे तो इस जगह। सो ये 2 तो है, 2 एज इट इज बैठेगा, ये माइनस है, ये 1 है, ये तो 1 ही रहेगा, हाँ। लेकिन क्या है, हम इधर एक 2 इंटू कर देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 0 करना। सो ये 2 इंटू, मतलब इधर 2 इंटू, फॉर्मूला में 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, तो हम रेड इंक से इसको ब्लैक इंक कर देते हैं, तो आपको सुविधा होगा। तो इस फॉर्मूला से हम रफ करेंगे, और इधर जो भी वैल्यू आएगा हम इधर प्लॉट करेंगे। सो R3 न्यू में हम सब देख रहे हो, सभी ब्लैंक है। ये तो हम लोगों का रिक्वायर्ड था बोलकर लिख कर रखे हैं। सो इस ब्लैंक जगह को हम फिलअप करेंगे। सो R3 न्यू का फॉर्मूला क्या है, R3 ओल्ड। सो R3 ओल्ड में क्या क्या है, 6 है, 2 है, 2, 1, 0, 0, 1, 12, ठीक है। उसके बाद माइनस है, तो सब में आप माइनस दे दीजिए। उसके बाद 2 है, सब में हम 2 इंटू कर देते हैं। ये जगह नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं। और ये 2 इंटू, ठीक है। R1 न्यू में क्या है, R1 न्यू में है 1, ये 1 इस जगह, हाफ इस जगह, हाफ इस जगह भी हाफ, ये 0 इस जगह 0, और इस जगह 7/2, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, इस जगह आपका पहले आया था 17/2, हम गलती से 7 लिख दिए। तो अभी क्या हुआ, इस जगह आ रही 6 - 2 दैट इज 4, इस जगह आ रही 4 0 जो हम लोग का टारगेट था, इस जगह आ रहे 1 क्योंकि 2 कैंसिल, ठीक है। इस जगह 2 कैंसिल होकर 0 आ रहे, इस जगह 2 कैंसिल होकर -1 आ रहे, इस जगह आपका 0 आ रहे, इस जगह 1 आ रहे, और इस जगह है 2 कैंसिल हो रहे, ठीक है। 2 कैंसिल हो रहे, इस जगह 12 - 7 दैट इज 5 आ रहे। अभी ये 4 + 0 + 1 + 0 + -1 + 0 + 1 करके देखो 5 आ रही है क्या नहीं। इधर से इतना तक ऐड करके देखो 5 आया क्या नहीं। आपका 5 आ रहे तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट हम किए हैं, परफेक्ट फॉर्मूला बनाया। और इधर जो राफ किए गया, राफ में भी हम परफेक्ट वैल्यू पुट किए और परफेक्टली इसको सॉल्व किए हैं, मतलब इसमें कोई गलती नहीं हुआ। मानो इधर प्लस करके 5 नहीं आ रहे तो इधर ही एक बार चेक कर लीजिएगा और फॉर्मूला को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। एक चीज भी याद रखिएगा, सिंप्लेक्स जब आप करोगे तब कहें कहाँ गलती हो रही है वो पता नहीं चलेगा। ये चेक सम आपको बोल दे रहे हैं जो कौन सा जगह आपका गलत हो रहे, कौन सा जगह गलत कर रहे हो, कौन सा जगह गलत हो रही है, फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है, सब कुछ वेरीफाई हम चेक सम से कर पा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टेबल में चेक सम का जरूरत नहीं था, सिर्फ सम किए थे। लेकिन सेकंड टेबल में हम लोग कहें चेक सम करें, मतलब सम कर ऐड करके हम चेक करें। सो जब हम कहें ये ऐड करने के बाद सेम वैल्यू आ जाता है तो आपका फॉर्मूला भी ठीक, आपका राफ भी ठीक। सो इधर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। सो हम पुट करेंगे क्या, ये 4, ये 0, ये 1, ये 0, ये -1, ये 0, ये 1, ये 5, ठीक है। तो उसके बाद आप ZJ करो। ZJ का प्रोसेस वही सिस्टम 1 × 3 + 0 × 0 + 0 × 0, तो ये क्या हो रहा है 3। सो ½ × 3 0 × 3/2 + 1 × 0, सो ये होगा 3/2, ठीक है। ठीक इसी तरह ये 3/2 इस जगह भी आ रहे 3/2, इस जगह आ रहे 0 और इस जगह भी आ रहे 0। सो ZJ - CJ 3 - 3 ये 0, ठीक है। 3/2 - 1, 3/2 - 1 आपका इधर आएगा ½ 3/2 - 1, ये 3/2 - 1, ये नोटिस करो 3/2 - 1, ये 3/2 - 3, ठीक है। 3/2 - 3 तो क्या होगा, LCM तो आपका 2 होगा, सो -3/2, ठीक है। सो 3/2 - 0, सो ये आपका 3/2 ही आएगा। और ये 0 - 0 0 0 -0 0। अभी रेशियो करेंगे, हाँ रेशियो क्यों करेंगे, देखो इधर ये नेगेटिव आ गया। एक्चुअली ZJ - CJ पॉजिटिव आता तो हम इधर ही स्टॉप कर देते, लेकिन ZJ - CJ का वैल्यू सभी वैल्यू देखो पॉजिटिव आया, सिर्फ ये नेगेटिव आ गया बोलकर हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। और नेक्स्ट टेबल में जाना पड़ेगा तो क्या है, लिविंग जो वेरिएबल कौन सा है, लिविंग साइन देना है, सो वो कैसे देंगे, वो रेशियो करना है। मानो ये इधर सब कुछ पॉजिटिव आ जाता है तब रेशियो का जरूरत नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव आया है बोलकर एंटरिंग जो साइन है हम इधर तो दे दिए, लेकिन लीव कौन करेगा पता तो चल गया, A3 दैट मीन्स x3 एंटर करेगा, लेकिन कौन उसका जगह छोड़ेगा, इधर x1 जगह छोड़े ना, S2 जगह छोड़ेगा ना, S3 जगह छोड़ेगा। इसके लिए आपको रेशियो करना है। सो नाउ रेशियो कैसे करना है, ये जो कलम जो एरो दिया गया है, इस कलम में जितने भी वैल्यूज है इस वैल्यूज को और इस वैल्यूज को आपको देखना पड़ेगा। सो 1 के साथ ये वैल्यू आपको रेशियो करना है। सो 1 / 1/2 2 आएगा। उसके बाद 4 / 5/2, ठीक है। सो ये होगा आपका 8/2। सो देन 4 / 0, ये रेशियो कभी नहीं होगा, ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। सो ब्लैंक छोड़ दिए, तो ऊपर वाला क्या है 2 आया, नीचे वाला 8/5, हम 8/5 होगा, हाँ 8/5
सो 8/5, तो 8/5 ये सबसे छोटा वैल्यू है, सो एरो इधर होगा। सो ये लिविंग एरो, सो लिविंग एरो मतलब किसको बाहर जाने के लिए कह रहे, सो S2 को बाहर जाने के लिए कह रहे, सो S2 बाहर चला जाएगा, उसका बदले में कौन आएगा, X3 आएगा, ठीक है, X3 आएगा। सो आपको क्या है, ये नेगेटिव है बोलकर नेक्स्ट टेबल फिर से करना है, नेक्स्ट टेबल, और नेक्स्ट टेबल में कौन एंटर कर रहे, ये जो बेसिक जो वेरिएबल है उसमें इस कलम में कौन, जो वेरिएबल कलम है इस कलम में कौन एंट्री ले रहे, कौन आएगा, X3 आएगा, और कौन उसका जगह छोड़ रहे, S2 जगह छोड़ रहे, ठीक है। ये फिर से कह रहे, ये राफ का जरूरत नहीं है, इधर मत कीजिएगा, मतलब गंदा हो जाएगा। आप एक राफ पेज लेकर बैठिएगा, उधर आप राफ करके देखिएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 2 कलम फिलअप करना था बोलकर 2 फॉर्मूला बनाया गया, और ये फॉर्मूला अब इस टेबल का एकदम नीचे लिखिएगा जो हम ये फॉर्मूला यूज किए हैं, ठीक है। सो टेबल नंबर 2 हो गया, अभी टेबल नंबर 3 होगा। नाउ टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3 में CJ पहले ही बता दिए, ये सब वैल्यू एकदम सेम बैठेगा, ठीक है, ये सेम बैठेगा। उसके बाद B को हम नहीं देखेंगे, XB को देखेंगे। X1 तो पहले से बैठा है, X2 बाहर जा रहे, देखो इधर लिविंग साइन किस में दिया गया है, X2 में। सो और कौन एंटर करेगा, X3, सो X3 इस जगह आ जाएगा, और ये क्या है, S3 बैठ जाएगा। S3 का कोफिशिएंट 0 है, सो X3 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देखो ये क्या है, 3, सो X1 का कोफिशिएंट पहले ही आप 3 लिख चुके हो, सो 3, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप अभी इस जगह ढूंढोगे कहाँ आपका पाइवट एलिमेंट और की एलिमेंट है। सो ये 5/2, देखो ये इधर से बैक करके आ रहे, इधर ऊपर जा रहे, सो इस जगह क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे, सो बॉक्स से इंडिकेट करना है, सो सभी को पता चल जाएगा जो 5/2, ठीक है। तो ये 5/2 का की एलिमेंट, सो सेम एज इट इज जो हम लास्ट टेबल में मतलब टेबल नंबर 2 फॉर्म करने के लिए जैसे किए थे। सो की एलिमेंट से इधर से 4 से 17/2 तक सबको डिवाइड करो, ठीक है। सो सबको डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 5/2, 4 डिवाइडेड बाई 5/2, दैट इज आपको मिलेगा 8/5, सो 8/5। देन 0 डिवाइडेड बाई 5/2, सो आपको 0 ही आएगा। 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 आपको आएगा इस जगह 3/5, ठीक है। 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 आपका आएगा 1, सो माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 5/2, 2 कैंसिल, सो माइनस 1/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 5/2, सो 2/5, 0 डिवाइडेड बाई 5/2, सो 0, 17/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 कैंसिल, सो 17/5। सो सब चेकसम तक हम क्या है 5/2 से की एलिमेंट से डिवाइड कर दिए। सो की एलिमेंट देखो इस जगह अभी 1 हो चुके हैं, अभी इस जगह का नीचे वैल्यू 0 होना चाहिए, उसका ऊपर का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, ये हम लोग का रिक्वायर्ड है। सो ये प्रोसेस से हम लोग चलते हैं। सो नोटिस करो ये ऑलरेडी 0 है ही, सो आपका सुविधा हो गया। 0 होने से क्या है, जो वैल्यू है सभी वैल्यू इस रो में जो वैल्यू है वही वैल्यू लिख दो, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, इसको और चेंज करने का जरूरत नहीं है। सो ये 4, ये 0, ये 1, ये 0, -1, 0, 1 एंड 5, ठीक है। तो हो तो गया। क्योंकि इसको चेंज क्यों नहीं किए, कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 फॉर्म में ही है। सो अभी क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला जो है वो 0 करना है। सो ऊपर वाला कौन सा रो है, अभी ये जो टेबल नंबर 2 ये है अभी आपका ओल्ड टेबल, और ये है आपका न्यू टेबल। तो इसमें क्या है, ये R1 ओल्ड, ठीक है, ये R2 ओल्ड, और ये R3 ओल्ड हम बोलेंगे, और ये न्यू टेबल। सो न्यू टेबल में ये वाला रो को हम क्या बोलेंगे, R1 न्यू, ठीक है। सो R1 न्यू फिलअप करना चाहते हैं, सो कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। सो सिस्टम हुई न्यू ओल्ड न्यू, सो ओल्ड देन न्यू, कौन सा न्यू जिसमें
जो कहें आपका की एलिमेंट था जिसको डिवाइड करने के बाद आपको 1 आया, सो उसी रो को आपको करना है। दैट मीन्स जो रो आप पहले बना चुके हो उसी रो को आपको लिखना है। सो R2 न्यू, सो R1 न्यू और ये 1 है, सो ये भी आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ से आपको 0 में जाना पड़ेगा। सो आपको माइनस करना है। ये माइनस हाफ होता तो आप माइनस हाफ से 0 में जाना पड़ेगा, तब क्या है इस फॉर्मूले में प्लस हो जाता, लेकिन ये तो माइनस नहीं है, इस जगह प्लस है। सो प्लस से 0 में जाना पड़ेगा, कम में जाना पड़े, हाफ से कम वैल्यू में जाना पड़े, सो माइनस करना है। तो माइनस करेंगे। अभी क्या है R1 ओल्ड, इस जगह हम लोगों का 0 करना है। R1 ओल्ड में क्या है हाफ, और R1 न्यू में क्या है ठीक इसी जगह 1 है। सो ये कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं। सो 0 नहीं होगा, लेकिन करना है। कैसे करेंगे आपको बताए थे, इस जगह कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इस जगह एडजस्ट करो। सो इस जगह हम हाफ कर देते हैं। सो हाफ माइनस हम ऑलवेज 0। तो क्या है हम लोग का टारगेट क्या था, इस जगह 0 करना है, उस टारगेट को फुलफिल करेंगे हाफ मल्टीप्लाई करके। क्लियर। सो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ये राफ में करके आप कहे इधर वैल्यू पुट करो। ठीक है, सो हम अभी राफ अब क्या है R1 ओल्ड, R1 ओल्ड में क्या है, R1 ओल्ड में 1 है, अगेन 1 है, देन हाफ है, देन हाफ है, फिर हाफ है। सो देखो ये 1 1 देन हाफ, देन 0 है, देन 0 है, देन 7/2 है। उसके बाद माइनस 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 सब में जोड़ दो, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। देन हाफ इंटू करो सब में, ठीक है। ये सब थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, नहीं तो आपका टेंशन होगा। उसके बाद R2 न्यू, R2 न्यू में क्या है, R2 न्यू 8/5, इस जगह है 0, इस जगह है 3/5, ये है 1, ये है -1/5, ये है 2/5, ये 0 है और ये 17/5 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे जो भी आएगा तो क्या क्या आएगा, इधर आप सॉल्व करो तो ये आएगा 1/5, इस जगह आएगा 1, इस जगह आपका आएगा 1/5। ठीक है, इस जगह तो आपको 0 ही करना था। ठीक है, उसके बाद आएगा 3/5, देन आएगा -1/5, देन आएगा 0, देन 9/5। ठीक है, अभी आप नोटिस करो 1/5 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 0 प्लस 3/5 प्लस -1/5 0 सबको ऐड करने से आपको 9/5 आ रहा है क्या, नहीं आ गया। तो आपका फॉर्मूला एकदम परफेक्ट चला और इधर जो राफ किए थे उसमें कोई गलती नहीं हुआ, पता चल गया। ठीक है, जो चेक सम का कितना जरूरी है वो पता चल गया। सो अभी ये सब जो राफ हम किए थे उसको हम हटा देते हैं, बहुत गंदा लगता है। आप राफ पेपर लेकर वो राफ आप करोगे। ठीक है, सो इसी हिसाब से क्या क्या आपका आंसर आया था, आंसर आया था इधर 1/5, इस जगह आया था 1, इस जगह आया 1/5, उसके बाद इस जगह आया 3/5। ठीक है, इसमें आया -1/5 और नेक्स्ट आया था 0 और इसमें 9/5। उसके बाद फिर से जेड कर लेते हैं। जेड क्या होगा, इधर 3 1 into 3 0 into 3 0 into 3 ये सबको ऐड करो। ठीक इसी तरह अच्छा इधर एक साथ कर लेते हैं 3 - 3 ये 0 आ रहे। सो उसके बाद ये 3 ये क्या कितना आएगा 3/5 होगा, ये दिस इंटू दिस 3/5 ये हो रहे आपका 9/5 5 LCM। सो 12/5। ठीक है, ये 12/5। सो 12/5 के साथ वो ऊपर वाला -1 कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं। सो क्या होगा 7/5। ठीक है, सो आपका आ रहा है 7/5। तो उसके बाद ये 0 ये 3 ठीक है और ये 0 सबको ऐड करने से 3 आएगा, 3 - 3 0 आएगा। ये क्या है 9 ये राफ कर रहे हम हैं, राफ कर रहे। सो 9/5 और ये हो रहा है -3/5 LCM 5 भी होगा। सो
एलसीएम आपका 5 अरे, तो 6/5, 6/5। सो इस जगह आपका आएगा 6/5, 6/5 माइनस 0 6/5 भी आएगा। उसके बाद अरे इधर माइनस 3/5 और ये प्लस 2/5 के साथ 3 इंटू कर रहे हो तो 6/5 और ये 0, ये 0 इंटू 0 0। सो कितना आ रहा है इधर 6/5। सो 5 आपका एलसीएम, सो -3 + 6 दैट इज 3/5। सो इस जगह आएगा 3/5। सो 3/5 माइनस 0 3/5 और इधर 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0 0 0 माइनस 0, ये 0 और ये -0 0। ठीक है, देखो सभी पॉजिटिव आया। सो कहें नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट टेबल में जाना नहीं पड़ेगा। इधर कोई एरो साइन नहीं होगा, कोई एंटरिंग साइन नहीं होगा, इधर लीविंग साइन का जरूरत नहीं है क्योंकि कोई लीव नहीं करेगा क्योंकि ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आया है। देखो सभी वैल्यू आया, इधर 0 आया, नहीं तो 0 से बड़ा आया, नेगेटिव एक भी नहीं आया। नेगेटिव आ जाता है तो नेक्स्ट टेबल फिर से करना है और फिर से कह रहे 2-4 नेगेटिव हो ही सकता है, उनमें से जो छोटा नेगेटिव होगा उसमें आपको एरो देना है। और उसके बाद जो ये रेशियो है, ये रेशियो में अभी आपको फिलअप करने का जरूरत नहीं है। कब करना है? जब नेगेटिव आएगा तब आप कहें रेशियो फिलअप करो, क्योंकि इधर इंटरिंग साइन तो पता चल जाएगा इंटरिंग साइन का किसको देना है, वो तो इधर से जो नेगेटिव होगा उसी को इंटरिंग साइन देना है। सो लीव कौन करेगा वो पता करने के लिए रेशियो का जरूरत है। जब इधर कोई साइन हम अप्लाई नहीं कर रहे सो कौन बाहर जाएगा, इसका क्या मतलब है। इसलिए इसमें आपको इस लास्ट टेबल में जिसमें आपको ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आता है उसमें क्या है, उस टेबल में रेशियो का जरूरत नहीं है। अभी आंसर क्या है, सो आप क्या है इसको नोटिस कीजिएगा। x1 का वैल्यू 1/5, x2 का वैल्यू 8/5, ठीक है। x3 का वैल्यू, x2 का वैल्यू नहीं आया तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, x2 इज 0। सो देयरफॉर आप इधर बोल सकते हो x1 इज 1/5, x2 इज 0 एंड x3 इज 8/5, ठीक है। ये कोई राफ नहीं है, रेडिंग से कर रहे मतलब ये राफ है, ऐसा नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो आपका फोकस करने के लिए जो रेटिंग यूज किए। सो Z, अभी Z का वैल्यू क्या होगा, आप कहें x1 का वैल्यू 1/5, x3 का वैल्यू 8/5 और x2 का वैल्यू 0 पुट कर दो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो 3 इंटू 1/5 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 8/5। सो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 27/5। सो 27/5 ये मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Z। सो Z जो है क्या है, मैक्सिमाइज हो रहे, ठीक है। तो कैसे मैक्सिमाइज हो रहे, जब x1 आप 1/5 यूनिट यूज कर रहे हो, x2 आप 0 यूनिट यूज कर रहे हो, x3 आप 8/5 यूनिट यूज कर रहे हो। सो आपका क्या है वैल्यू दे रहे हैं Z, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो Z है, Z का वैल्यू दे रहे 27/5। सो जो डिसीजन जो वेरिएबल है वो भी पता चल गया, वो जो ऑप्टिमम जो सोल्यूशन है, ऑप्टिमम सोल्यूशन ये सब क्या है आपको मिल गया, दैट इज Z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z मिल गया। सो इसी तरह आपको सिंप्लेक्स आपको करना है, लेकिन ये सिंप्लेक्स एक दिन का बाद नहीं है, बहुत बार करने के बाद होगा। हम कहें इसमें 3 कांस्टेंट लेकर आपको दिखाया, आप कहें फर्स्ट टाइम जब करोगे तब कहें 2 कांस्टेंट से सॉल्व करोगे, ठीक है। 2 कांस्टेंट के बाद ही आप कहें 3 कांस्टेंट लेकर आप कीजिएगा एंड उसके बाद कहें 2-4 करने के बाद धीरे धीरे आपका प्रोसेस क्लियर होता जाएगा। इस टेबल से कीजिएगा और इस टेबल में, ये टेबल आप बहुत जगह आप नोटिस कीजिएगा, ये कॉलम नहीं है, चेकसम नहीं है, किसी भी जगह चेकसम नहीं है। चेकसम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता चल जाता है कौन सा जगह आपका फॉर्मूला ठीक हुआ क्या नहीं, और कौन सा रफ जब हम करते हैं तब जल्दी जल्दी में बहुत कुछ गलत हो जाता है, तो कौन सा जगह गलती हो रही वो कहे आप वो पता चल जाता है। सो चेकसम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।